नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। आज हम दादरी विधानसभा सीट की शाबेरी में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे लोगों से विधानसभा चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखते हैं लोगों का इस पर क्या मानना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, हमें जो लगता है, जहाँ तक हम देख रहे हैं, लोगों का व्यू देख रहे हैं, आसपास क्या है उसको देखते हुए तो क्या कहते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है पूर्ण बहुमत से। हमारा तो ये मानना है। और हमारे गौतम बुद्ध नगर में 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों सीटें बीजेपी को जा रही हैं। दादरी विधानसभा की बात हो, चाहे नोएडा विधानसभा की बात हो, चाहे जेवर विधानसभा की बात हो, तो यहाँ से हमारे जो स्थानीय विधायक जी हैं, माननीय तेजपाल सिंह नागर जी, वो टीचर रहे हैं, पेशे से शिक्षक रहे हैं और क्या कहते हैं, लोगों की समस्या को समझते हैं। तो एक शिक्षक के होने के नाते उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है लोगों के लिए। वैसे भी वो बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं और जो भी उनसे काम होता है अपने वो काम कराते हैं। आप वोट देंगे तो किस बेसिस पे देंगे और किसे देंगे? काम क्या उन्होंने, काम के बेसिस पे वोट देंगे उनको, देखते हुए काम किया उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के हित के लोगों के जो क्या कहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। क्षेत्र का वो हितों को ध्यान में रखते हुए। आप वोट देंगे तो किसे देंगे? हम विकास पुरुष अखिलेश यादव को देंगे। क्यों देंगे? क्यों देंगे? आप देखिए, पिछली जो 5 साल की गवर्नमेंट रही है और इनका जो सबसे बड़ा मोटिव रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त और या गुंडई नहीं है। और गुंडई का सबसे बड़ा सबूत मैं दे दूं, अभी लेटेस्ट 3 दिन पहले एक घटना है। देश में 543 लोकसभा सीट हैं, उसमें से 543 वो आदमी हैं जो सांसद चुने जाते हैं। उसमें से एक सांसद पर सरेआम गोली छिजारसी टोल प्लाजा पर चलाई गई है। ये कैसा गुंडा मुक्त है? आप बताइए मुझे, क्या ये गुंडा मुक्त राज है? अगर एक सांसद में जो 140 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद 543 लोग सांसद पहुंचते हैं, संसद भवन पहुंचते हैं, उसमें से एक सांसद पे गोली चल रही है, तो ये गुंडा मुक्त, ये कहाँ से? ये तो गुंडा राज हुआ ना, गुंडा मुक्त कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा ये बताया जाता है कि यहाँ गुंडा राज खत्म हुआ है, पर मुझे तो लग रहा है बढ़ गया है। अब से पहले संसद पे गोली मैंने तो नहीं सुनी चली थी, अब यहाँ सांसद पे गोली चल रही है। योगी कहते हैं कि विकास किया है, ये विकास आपको कहाँ तक दिखता है? ये विकास दिखता है कागजी उस पर होगा, ज़मीनी हकीकत पर तो विकास नहीं है। आप बताइए मुझे। उत्तर प्रदेश के लोगों का भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि पहले के उत्तर प्रदेश में और अभी के उत्तर प्रदेश में फ़र्क है। कैसे वो फ़र्क? नहीं, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुआ है, अपने अपने व्यूज़ हैं लोगों के। मैं मानता हूँ जैसे योगी को हम नहीं लेंगे, अगर हम सेंट्रल की बात करें तो यहाँ रोड्स का बहुत अच्छा काम हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं है। जो वो काम हुआ, अगर रोड्स के काम हुए हैं वो करें हैं। बाकी आप कोरोना का पीरियड रहा है, एक पेंडेमिक रहा, उसमें क्या हुआ? लोगों की अर्थियाँ नहीं जल पाई। उस पल को याद करते तो दुख होता है। आप वोट देंगे तो किसे देंगे और किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए? उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार जो है समाजवादी बना रही है और हम जो वोट देंगे वो अखिलेश यादव को देंगे, विकास को देंगे। पिछले 5 सालों में जो है यूपी में कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, जो है बदमाशी ख़त्म हो गई। आप जो है भेदभाव करके जो है मोमडनों पे जो है कार्रवाई करके 2-4 मोमडनों पे, बाकी इतने बदमाश अभी बचे हुए हैं, उनका कौन देखेगा? आप शिक्षा की बात करो, आप रोज़गार की बात करो, महंगाई पे बात करो। आप जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान पे जो है इस पे वोट लेते रहोगे, ये कब तक चलेगा? आपका मतलब कहीं ना कहीं ये मानना है कि योगी सरकार जाति का खेल खेलती है? जाति का खेल नहीं है, धर्म का जो है खेल खेल रही है। जाति का खेल क्या होता है? ये तो धर्म का खेल खेल रही है। विकास पे बात करें, विकास पे जो है आप एक किसी का जो है भाषण दिखा दीजिए, विकास पे बात करता हो, गर्मी निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, वो तो सीधा सीधा धमका रहे हैं वोटरों को। क्या मतलब है इसका कि 10 मार्च के बाद जो है गर्मी निकाल देंगे? ये तो सीधा सीधा आप एक टारगेट कर रहे हैं इस तरह से। और ये पीरियड ऐसा रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कुछ हो नहीं पा रहा है, कोई लोगों को दवाइयाँ मुहैया नहीं हो रही। और महंगाई की तो आप देख लीजिए, जिस पे अगर 500-600 रुपये के सिलेंडर पे कभी सिलेंडर सर पे उठ जाता था, तो आज 1000 पे भी चुप है। तो 1000 पे भी है, पर वो क्या महंगाई बढ़ी नहीं? अगर कोई उसका विरोध नहीं कर रहा तो क्या वो चीज़ें हुई नहीं? क्या पेट्रोल 100 रुपीज़ पार नहीं हुआ? क्या डीजल 86 रुपीज़ नहीं है? बताइए, 1000 रुपये का सिलेंडर, जहाँ वो सिलेंडर योजना में सिलेंडर दिए गए थे, उन्होंने अब उसको जो है शायद या तो लोहे में बेच लिया होगा, पर लकड़ियों का इंतजाम करते हुए अब वो 1000 रुपये का सिलेंडर, वो गरीब जो योजना सिलेंडर थी, वो नहीं भर पा रहे उसे। तो ये 5 साल का यही तो पीरियड रहा है।
जैसे कि आपने कहा था कि बीजेपी ही आएगी। नहीं, अब देखो, मानने के लिए तो कुछ भी कहेंगे लोग, उसका क्या है, लेकिन वो तो दिखा है इतनी बड़ी आबादी देश की कंट्री की। आप सोचो, अगर क्या कहते हैं आपको उसको मैनेज करना किस स्तर पे, और जबकि हमारे पास एक टाइम पे ऐसा था, वैक्सीन नहीं थी, कोई क्या कहते हैं वेंटिलेटर नहीं थे। जिस प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि क्या कहते हैं उन्होंने करके दिखाया और एक मॉडल, एक स्टैंडर्ड सेट किया कि यूपी गवर्नमेंट ये कर सकती है। सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, और योगी जी को सैल्यूट है, दिल से धन्य है। उन्होंने डोर टू डोर जाके बाई जिले जाके ये देखा कि किसको क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं है। डीएमओ चाहे एसडीएमओ, जहाँ की सुविधाएं, तमाम हॉस्पिटल, और क्या कहते हैं आप उस कोविड टाइम में कोई नेता विपक्ष के अखिलेश जी कहाँ थे, मायावती जी कहाँ थी उस वक्त जब ये लोग मर रहे थे, क्या कहते हैं डेथ हो रही थी, या कह रहे थे कि भैया की अर्थियाँ नहीं जलाई जा रही थी, वो जा रही थी, लेकिन तब कहाँ थे वो नेता? तब क्या सोने चले गए थे वो? जब चुनाव आता तब भी वो निकल के कैसे बाहर आते थे बिलों में? तो डोर टू डोर तो अभी भी जब योगी जी ने किया तो चुनाव का ही माहौल है। ऐसे तो कांग्रेस ने भी किया है, प्रियंका गांधी भी डोर टू डोर जा रही देखिए, हैं। चुनावी कैंपेनिंग में और उसमें फ़र्क है। तब हमको कोई समस्या होती है, उस समस्या को सुनने के लिए अगर मुख्यमंत्री हमारे घर तक पहुंच रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। कैंपेन करने का मतलब होता है कि मुझे कुछ लालच है, प्रचार करने के लिए मैं आया हुआ हूँ, अब वोट मांगने के लिए आया हूँ, मैं अपने स्वार्थितों के लिए आया हूँ। वो स्वार्थित नहीं है, वो मेरा जो जनता मेरी परेशान है, प्रदेश की जनता परेशान है, उसकी समस्या को पूछने के लिए, उसकी समस्या को समझने के लिए आए हुए हैं वो। तो क्या कहते हैं, मेरे तो जो जहाँ तक मैंने देखा है, और ये प्रदेश की जनता दिखा दे कि क्या कहते हैं 10 मार्च को स्पष्ट बहुमत से आ रही है बीजेपी गवर्नमेंट, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं क्या विकास किया उन्होंने, क्या नहीं किया। ये तो उसको क्यों आई? जब नदियों में लाशें बह रही थी तब क्या था? नहीं, कितनी लाशें किसने देखी हैं हमें तो पता नहीं, कहाँ से कह रहे हैं लोग कि क्या लाशें बही हैं। हमने तो देखा है कि क्या कहते हैं एक उस तरह का दौर है कि बोलते हैं कि जैसे कि किसी छोटे शिव को उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाना, ये है। खाई का पहाड़ बना रहे हैं हाँ, बेसिकली, बिल्कुल, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ। 2 साल में वैक्सीन बना के 100 करोड़ लगा चुके हैं। वैक्सीन तो पूरे भारत में ही लगी है ना। आप पर्टिकुलर हम योगी जी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे जी। ज्यादा वैक्सीन, तो आप किस बेसिस पे देंगे? मैं विकास के आधार पर। सबसे ज्यादा लेकिन केसेस तो उत्तर प्रदेश में ही थे ना, दिल्ली में भी थे, दिल्ली में तो थे ही। महाराष्ट्र में भी थे, नहीं हो पाए कवर। इस थर्ड वेव में देख लीजिए आप, इस बार कितने केसेस आए हैं उत्तर प्रदेश में, और महाराष्ट्र में देखिए और दिल्ली में उत्तर देखिए। प्रदेश में तो इसलिए नहीं आए, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है, अब नहीं आए इस वजह से। ये तो बहकाने की बातें हैं विरोधियों की। क्या बातें हैं इसमें? आप न्यूज चैनल देखिए कितने आ रहे हैं। न्यूज चैनल तो सारे प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। दिल्ली हो गया आपका, ये सब हो गया। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी ज्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश ही देखो, 403 विधानसभाएं, इतनी ज्यादा विधानसभा कहीं पे है? जनसंख्या यहाँ पे, इस प्रदेश को संभालना बहुत बड़ी बात है। देशों की बात करते हैं ना, एक प्रदेश ही ऐसा है जो देशों के मुकाबले है। योगी जी ने काम करा है, वैक्सीन लाके दी, लोगों को वैक्सीन लगी है। वैक्सीन तो पूरे भारत में लगी भारत है। में पूरे में लगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली एक मेरी नज़र में छोटा सा है। दिल्ली को जब पैसों की ज़रूरत थी, जब कोविड के टाइम हालात बुरे हुए थे, दिल्ली का सीएम अपना थैला खोल के बैठ गया था, मेरे पे पैसा नहीं है। जब उसने फ्री में बांटना चालू करा अपनी सीट के मारे, जब पैसों की ज़रूरत आई तो थैला खोल के बैठ गया, लाओ मोदी जी मुझे पैसे दे दो। भाई हमारा तो प्रदेश इतना बड़ा है, जी करने जा रहे हमारा हैं। प्रदेश इतना बड़ा है। 300 अब यूनिट बात फ्री। करते हैं अखिलेश जी, आज की डेट में दुनिया को टॉफी बांट रहे हैं, 300 यूनिट फ्री देंगे। भाई उसका थैला खुल गया था दिल्ली में, जो छोटी सी दिल्ली है। यूपी तो बहुत बड़ी है, यूपी में क्या कर लोगे तुम? आने वाले टाइम में एक बड़ी वेव आ गई, तुम पे पैसा ही नहीं रहेगा जनसंख्या को बचाने के लिए, कहाँ करोगे उस चीज़ का? और रही उसकी बात, विकास, गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पहले के टाइम में आपने देखा होगा, लड़कियां आराम से घूम नहीं पाती थी, आज लड़कियां आराम से निकलती हैं रात भी रात को। आदमी 4,000 10,000 रुपये कमाता था, वो घर जाने से पहले लुट जाते थे। मुजफ्फरनगर के दंगे देख लो, 2013 में क्या हुआ था। सारी चीज़ों को पुराने समय से याद करो ना। बीजेपी आई है तो अगर गुंडा राज खत्म हो गया है तो ओवैसी पे गोलियां कैसे चल गई? अच्छा एक बात बताओ, आप ये कहते हो ओबीसी पे गोली बीजेपी ने चलवाई। अगर ओबीसी पे गोली हाँ नहीं, आप ये कह रहे हो ओबीसी पे गुंडा राज खत्म हो गया, हम ये कह रहे हैं हम ओबीसी पे नहीं, ओबीसी नहीं, ओबीसी जो आप ओबीसी जो है, ओबीसी आपका, इस पे जो गोली चली है, इस पे क्या है, बीजेपी तो कोई चलवा लेगी उस पे गोली? भाई चल रही हैं चीजें।
नहीं सरकार चल रही है तो सरकार तो उन्हीं की है, गुंडा राज तो अभी भी शामिल है। तो एक चीज कार्रवाई भी तो कार्रवाई अलग चीज है, कार्रवाई की ठीक है, लेकिन हुआ क्यों? गुंडा राज तो खत्म है ना। नहीं रोका जा सकता। कहाँ से निकल के आए जब सारे जो है जेल में ठूस रखे हैं इन्होंने? ये बदमाश कहाँ से निकल के आ गए? एक सांसद पे गोली चल गई है दिन दहाड़े। तो कार्रवाई भी तो ही है, 2 दिन में कार्रवाई हो गई है, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई है। देखिए डाटा उठाइए। उत्तर प्रदेश में हाँ जो जी। है आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। आप किसी चीज में आरटीआई डालिए। हाँ, किसी चीज में आरटीआई डालिए। क्या क्या किया योगी ने पेंडेमिक में लाशें बह रही थी, कुत्ते नोच रहे थे लाशों को। बताओ क्या काम करा योगी ने? इस चीज का कौन जवाब? इन्हीं चैनलों ने दिखाई है लोगों को राशन दिया, लोगों को राशन फ्री में दिया है, लोगों को राशन फ्री में दिया है, फ्री में दिया है। हम और आप टैक्स भरते हैं तब जाके उसने उसका दायित्व नहीं बनता। जब मोदी जी को पीएम बना के भेजा है तो और कौन करेगा? जब लोगों को रोजगार चला गया, सारी चीजें चली गई, लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनको राशन कौन देगा? जो आदमी दिन में जो है कमाता है, खाता है, रोज कमाने खाने वाला आदमी, उसको जो है राशन कौन देगा? कौन देगा? आप बताइए, कौन देगा? और ये कब तक दोगे आप? ये बताओ, पूरे जीवन भर दोगे? आपने चुनाव तक कर दिया, ये लॉलीपॉप बांट रहे हो आप, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। विकास पे इस बार जो है विकास के मुद्दे रहेंगे। आप रोजगार पे बात नहीं करते, आप जो है महंगाई पे बात नहीं करते। आपने ये दे दिया, हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान, सिर्फ आपके पास यही सारी चीजें, और कुछ आपके पास नहीं है। अब जनता समझ चुकी है, अब जो है अब जनता समझ चुकी है। और जो बिजली पे ये बात कर रहे हैं, आप जो बिजली पे ये बात कर रहे हैं, इतना ज्ञान बांट रहे हैं, आप ये बताओ बिजली के पावर प्लांट पिछले 5 साल में 2012 से लेके 17 में कितने लगे और 2017 से लेके 22 में कितने लगे? आप आरटीआई डालो, 0। 2012 से 17 में 19 पावर प्लांट लगे हैं। जो आप बिजली आ रही है ना 24 घंटे, ये अखिलेश यादव जी की देन है, ये योगी जी की देन नहीं है। मैं कह रहा हूँ योगी जी की पूरी उम्र। अखिलेश यादव जी, तुम ये कह रहे हो अखिलेश यादव जी ने पावर प्लांट लगा दिए, तो अब इसका मतलब ये कोई है कि अब अगले 5 साल 10 साल आएंगे, 300 यूनिट लो फ्री देंगे, सारा फ्री देते रहेंगे? भाई प्रदेश कहाँ जाएगा? इस चीज को तो देखो। आप पुराने टाइम में जाते क्यों नहीं हो? जब देश पे दिक्कत आई थी, जब देश पे पैसा नहीं था, दिल्ली के हालात खराब हो गए थे पैसों को लेके, और इतना बड़ा प्रदेश कैसे संभाल लोगे? इतने बड़े प्रदेश में दुनिया किसान बिल नहीं दे रही, बिल के लिए रिकवरी चलती रहती है कि बिल दो, पैसा नहीं है, लाइट नहीं है। अब 300 यूनिट फ्री देने चालू कर दी। भाई इतने बड़े प्रदेश में कैसे दोगे? एक देश को फ्री दे रहे हो एक तरीके से। देशों की जनसंख्या नहीं है जितनी हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तैयार है, कोई बात नहीं। आप जो है एमएसपी लागू करो। क्यों नहीं लागू करते? क्यों मना कर रहे हो आप? क्यों आपने कमेटी नहीं बनाई आज तक? आप ये बताइए, कमेटी क्यों नहीं बनाई? आपने वादा कर दिया, आपने जो है तीनों किसान बिल जो है चुनाव की वजह से वापस लिए, आप डर गए, आपकी सत्ता हिल गई। और बताइए क्या 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 कह रहे हो? बताओ। किसान जो है कर्जे में डूबा हुआ है, एक किसान बता दो आप। आदि किसी की किसान निधि जो है आ रही है, किसी की नहीं आ रही है। 25 रुपए 5 साल में बढ़ाए हैं आपने, 25 रुपए 5 साल में बढ़ाए। डीएपी का कट्टा 1500 रुपए का हो रखा है। गन्ना भुगतान अगर योगी ने किया है तो किसान आंदोलन क्यों? किसान आंदोलन तो एमएसपी को लेकर था कि किसान चाह रहे थे कि उसके एमएसपी निर्धारित कर दी जाए। लेकिन आपको बता दें कि क्या कहते हैं, हमारे इंडिया में 2 ही ऐसी हैं, दलहन पे और क्या कहते हैं गन्ना पे एमएसपी फिक्स है। तो उसी का आप देखते हो कि क्या कहते हैं बिल नहीं हो पाता। बहुत सारी चीज़ें इस पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं। अगर उसको उठा के देखें तो किसी भी कंट्री में इस तरह का वो नहीं है कि आप किसी सबकी क्या कहते हैं एमएसपी निर्धारित कर दें। तो इस वजह से किसान लोगों को अगर नहीं समझ में आया वो ठीक है, वो नहीं समझ आ पाई अच्छी बात है, उसमें क्या है। तो उन्होंने सरकार मेरी पर्ची अब भी दिखा दूं, सबूत दिखा दूं। वहाँ जाके पूछिए गन्ना मिल भाई तो जाके भाई बिल्कुल झूठ है ना, झूठ बिल्कुल झूठ। गलत कह रहे हो। जिस दिन गवर्नमेंट भाई मैं सबूत ला के दिखा दूं। अंदर क्या कहते हैं, यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या कहना है, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए 10 मार्च को रिजल्ट आ रहा है, सब लोगों को पता लग जाएगी। अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं और सब लोग, जनता बहुत त्रस्त है, अंदर अंदर घुट रही है। इतनी महंगाई हो चुकी है, डीजल पेट्रोल 100 के पार कर चुके हैं, सिलेंडर पे सब्सिडी ख़त्म हो चुकी है, गरीब आदमी इतना परेशान है, रोज़गार है नहीं। देखिए अभी पीछे 69,000 किसानों की टीचरों की भर्ती हुई थी, तो क्या हुआ था? लोगों पे लाठियां बजती हैं। लोग अपने रोज़गार मांगते हैं तो वहाँ लखनऊ जाते हैं रोज़गार मांगने, तो वहाँ लाठियां खाते हैं।
अखिलेश यादव जी का शासनकाल देखिए। अब 112 डायल की बात करिए आप, 2 मिनट में, विदिन 120 सेकंड में आपके बीच में पुलिस आ जाती है। किसकी देन है? अखिलेश यादव की देन है। दिल्ली से लखनऊ जाने में 8 घंटे लगते थे, आप 5 घंटे 4.5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच रहे हैं। और ये देखिए हवाई पट्टी किसने बनाई? उत्तर प्रदेश में सड़क पे जो चार्टेड प्लान उतारने के और एयरफोर्स के जितने भी ये प्लान उतारने का काम किसे? अखिलेश यादव जी ने काम किया। अखिलेश यादव जी ने बलिया वाला हाईवे, समाजवादी सरकार को लेकिन कहीं ना कहीं गुंडा राज कहा जाता है, क्यों? अब की बार नई समाजवादी पार्टी होगी, परिवारवाद अखिलेश जी कह चुके हैं। अब की बार देखिए कितने परिवार के लोगों को अखिलेश जी ने टिकट, एक आदमी को टिकट दिया अखिलेश जी ने। अपर्णा बिष्ट क्यों भगी? वो नेताजी से कह चुके थे अखिलेश यादव जी कि हमें परिवारवाद, ये जो विपक्ष दल लोग कहते हैं कि परिवारवाद हमको इसको ख़त्म करना है। हम नेताजी के स्पष्ट बता गए थे वो कि मैं एक आदमी को चुनाव लड़ाऊंगा, शिवपाल यादव जी को। किसी भी एक भी सदस्य को टिकट दिया हो बताइए? किसी भी एक भी रिलेटिव को टिकट दिया हो अखिलेश यादव ने? बताइए। और नई समाजवादी बन के आएगी, नए तौर से आएगी। अखिलेश यादव जी कह चुके हैं। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, कानून व्यवस्था की अच्छी करने का स्टेप जो चालू किया था वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, जो 100 डायल की। अब देखिए लखनऊ आप चले जाइए, लखनऊ मेट्रो किसकी देन है? अखिलेश यादव की। आगरा लखनऊ हाईवे किसकी देन है? अखिलेश यादव का। लखनऊ स्टेडियम देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। कानपुर में मेट्रो किसकी देन है? अखिलेश यादव की। यहाँ आप नोएडा में एलिवेटेड रोड सेक्टर 18 से सेक्टर आप 60 चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव से पहले अखिलेश यादव कहीं सक्रिय दिख नहीं रहे थे जितने अभी। देखिए आप कोरोना काल की बात है, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता हर जिले में, हर विधानसभा में, हर शहर में सड़क पर गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। जो लोग दिल्ली से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से अपने प्रदेश में भाग रहे थे, सरकार भारतीय जनता पार्टी देखती रह रही थी, टीवी में देखती थी, कुछ नहीं करती। समाजवादी लोग वहाँ जाके खाना बांटते थे और फिर उनके ऊपर मुकदमे लगते थे। लेकिन नेता क्या करेंगे? नेताजी का आदेश था, आप नेताजी को घर से निकलने नहीं देते। नेताजी ने जैसे ही किसी चीज़ की कोई उठाया मुद्दा उन्होंने, अब देखिए उन्होंने पीछे एक वो जो लॉकडाउन के जब लाशें आपकी नहरों में बह रही थी, उसके लिए वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। अखिलेश यादव जी को घर से आप एक हमारे मित्र भाटी जी का कहना ये है, गन्ना भुगतान की बात करें, पिछले 2 साल से गन्ना भुगतान नहीं हुआ। आप जाइए बागपत जाइए, मुजफ्फरनगर जाइए, सहारनपुर जाइए, बिजनौर जाइए, वहाँ किसान से बात करिए। ये लोगों को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आज क्या है इनके पास? भारतीय जनता पार्टी के पास भाषण देखिए, मुजफ्फरनगर सचिन गौरव, कैराना प्लान, उत्तराखंड में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा 800 लोग प्लान कर चुके हैं। आपकी सरकार है वहाँ, आप रोकिए उनको। आप रोकिए। आपके पास 3 विकास पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए। कितनी इंडस्ट्री आपने लगाई है बताइए? ये जितनी नोएडा में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ओप्पो, वीवो और सैमसंग, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है। आप बताइए। अगर सारा विकास अखिलेश यादव पहले ही कर चुके थे तो और लोगों का कहना यह है कि योगी सरकार ने भी बहुत विकास किया, तो वो विकास का क्या हुआ? देखिए योगी जी को 325 सीटें दी थी जनता ने, बहुत उम्मीद के साथ दी थी, तो वो नहीं करेंगे तो बाद में और कौन करेगा? थोड़ा बहुत मान के चलिए योगी जी ने। आप मानते हैं मतलब कि योगी जी ने विकास किया है? नहीं, कंपेयर किया जाए तो 90 नंबर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दूंगा, 10 नंबर योगी जी को दूंगा। 10 नंबर दूंगा। नहीं, जब आप उसके नहीं, जब इतनी उम्मीद के साथ 325 सीटें दी, 325, तो कुछ तो दायित्व बनता है, मतलब योगी सरकार ने ना के बराबर काम किया, आप सीधा कह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जितना काम कर दिया है उसका फीता काटते काटते योगी जी बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन उनसे इतना काम नहीं हो पाएगा। आप हमें ये बात बता दो, योगी जी 2012 में बीजेपी के पास कितनी सीटें थी? 45-40 सीटें होंगी बीजेपी पे 2012 में, है? उस समय अखिलेश सरकार थी। अखिलेश सरकार ने इतना काम करा था, जो हमारे भाटी जी ने भी कहा, अखिलेश सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। 2012 में पूरी काम उन्होंने करा। 2017 में इलेक्शन हुए हैं, कहाँ चला गया सारा काम? जनता उस समय क्या, जनता ने भेजा इसका सीधा जवाब ये था। मेरी बात पूरी नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं 45 से डायरेक्ट आती है बीजेपी 300 प्लस पे, 10-20 नहीं हुई थी, 300 ही थी। आप इस पे
क्या कहेंगे? इसमें क्या कहो? देखिए, आपको सब लोगों को पता है, आप पत्रकार बंधु हैं, कहीं ना कहीं घर परिवार की लड़ाई छिड़ गई थी, उसके अंदर पार्टी भटक गई थी। सुनिए परिवार की बात देखिए, नहीं परिवार क्या, आप परिवार की बात कर रहे हैं। 2 लोग रहते हैं, मियाँ बीवी, 2 बच्चे हैं, उनके तलाक हो जाते हैं। आप तो वो तो 24 करोड़ की अखिलेश जी परिवार की वजह से मतलब इलेक्शन हार गए, आप ऐसा कहना चाहते हैं? हार गए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो समाजवादी पार्टी के साथ में, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी में रहते हुए घर का भेदी कहना चाह रहे हैं आप? कौन था वो घर का भेदी? अब छोड़िए उन बातों को, आप छोड़िए वो कौन थे, लेकिन राष्ट्र जो बीत गया आप 2022 की करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। देखिए, आप व्यक्तिगत आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, आपने 2012 से 17 तक जितनी भी प्रॉपर्टी ली है, किसी ने आपकी जमीन पे कोई कब्जा किया हो तो बताइए। आप बताइए। मैं बताता हूँ, अभी रिसेंट इन्हीं की भूमि पे जो है कब्जा कर रखा है 2017 से और 2022 के बीच में बता रहा हूँ, ये बता नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ। 2018 में जमीन ली थी, इनकी जो है भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। वो किसके भूमाफिया हैं बताइए आप? इनकी जमीन पे खुद पे कब्जा कर रखा है। आपकी जमीन पे कब्जा कहाँ? कब्जा नहीं है, वो कब्जा नहीं है, जमीन हमारे नाम पर है। हम जाते हैं वहाँ पर, अपना काम भी करते हैं, वो हमारा आपसी मतभेद है, वो कब्जा नहीं है। आपके आपने कहा कि इनकी जमीन पे कब्जा हुआ, लेकर प्रशासन के पास नहीं गए। नहीं, देखो मैं बताता हूँ, वो प्रशासन का कहना, पूरा प्रशासन भ्रष्ट, पूरे प्रशासन ने ये बता नहीं रहा, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इनके साथ था, मैं इनके साथ था। इनके जो लोग थे वो जो कहते थे कि हम डीएम क्या है, मेरी जूते की नोक पे रखता हूँ, वो इनका प्रशासन ठीक था। अगर कोई अब अधिकारी अपनी ईमानदारी से काम करें, गुंडे की बात करें, जयंत जी चर्बी उतारने की बात करते हैं अभी से। ये जो है हमें नहीं, इनके जयंत जी, इनके जयंत जी चर्बी उतारने का। देखिए, मैं बताता हूँ, सुनिए 1 मिनट सुनिए। 3.5 लाख जनता, 4 लाख की जनता एक जनप्रतिनिधि विधायक को चुनती है। पूरे 5 साल में निर्देश लोगों को 151 में भी विधायक नहीं छुटा पाए। अब बताइए आप विधायक की बात। विधायकों को इसी उत्तर प्रदेश में विधायकों को थाने के सामने धरने पे बैठना पड़ा, थाने के गेट पे बैठना पड़ा। बताइए, नहीं तो इसका मतलब वो गुंडों को संरक्षण दे रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो धरने पे बैठे हैं, वहाँ थाने के सामने बैठे हैं। वहाँ पंकज गुप्ता उन्नाव से देखिए, यहाँ पे आप किसकी बातें कर रहे थे? गुंडे तो वो थे, गुंडे जो जेल से बेल नहीं ले रहे, गुंडे वो थे जो धरने पे बैठते थे, वो भूल गए। वो समाजवादी पार्टी में भी सलाखों के पीछे थे और भारतीय जनता पार्टी में भी और बसपा में भी। आप बताइए किसकी बात करें? मुख्तार अंसारी जब भी जेल में थे, अतीक अहमद जब भी जेल में थे, सुनील राठी जब भी जेल में थे, सब जेल में थे। और ये मना नहीं किया था कि मैं यूपी नहीं आऊंगा। क्यों उन्होंने जेड सेना की सुरक्षा मांगी? क्यों उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी बीमार है? हमारी एक छोटी सी बात का जवाब हमें चाहिए। चलो हम ये कह रहे हैं योगी सरकार बुरी है, योगी सरकार ने कुछ नहीं करा, इनकी 1% इनकी बात को चलो सत्य मान लिया। अरे इतनी बुरी है तो तुम इकट्ठे होके क्यों लड़ रहे हो? एक करके लड़ो ना। वो लड़ रहा है जयंत चौधरी, आजा 3 सीट मुझे दे दे, वो लड़ रहा है इतनी मुझे दे दे, इकट्ठे होके लड़ो ना। कहाँ इकट्ठे होके लड़ रहे हैं? योगी बेचारा अकेले लड़ रहा है। ये सारे क्या है, झुंड बना के शेर को घेरने के चक्कर में है। सुनो पहले तो आप लोग सारे अपनी सीट पे नहीं, पहले आप सारे अपनी सीट पे बैठे। भारतीय जनता, सुनिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, सुनिए भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है, अपने दल के साथ मिलकर लड़ रही है, गठबंधन के साथ भारतीय। मतलब आपका कहना ही है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं झुंड में ही लड़ रही है? बस पिछली बार 4 लोग साथ में थे और अब की बार 3 लाख। हमारे भी अलायंस है। पहले आप सब अपनी सीट्स पे बैठ जाएं प्लीज। वो 2 लड़के कहाँ हैं? कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, पहले अपनी सीट्स ले ले। योगी जी को मठ में भेज देंगे बैठ करके। फैक्ट की बात करेंगे, निषाद पार्टी इनके साथ आई है अभी। ओपी राजभर को इन्होंने लाने का पूरा प्रयास किया। अपना दल एस जो पार्टी अनुप्रिया पटेल, वो इनके साथ है, तो वो ये पैक्ट में तो लड़ रहे हैं। झुंड तो अभी भी है, फिर झुंड में खुद कहा कि अभी भी हमारे साथ ही। झुंड में तो क्या कहते हैं, अखिलेश जी है, कहीं किसी राहुल गांधी जी से चले जाते हैं, कभी जैन जी के साथ चले जाते हैं, कभी उसके साथ चले जाते हैं, आपका राजभर जी के साथ। हम तो क्या कहते हैं, अपने उस पे, अपने मोटिव पे, अपने मैनिफेस्टो पे, हम विकास पे, इन सब मुद्दों पे
क्या कहते हैं चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये आप जनता तय कर देगी। 10 मार्च को आपके सामने रिजल्ट होगा। बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, 250 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रही है। उस दिन हम सर का कहना यह है कि जनता चुनाव में क्या होने वाला है सब तय कर देगी। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।